एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है। एकजुट होकर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि विभेद से विपत्तियां ही बढ़ेंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल के इन शब्दों में उनकी महानता छुपी है। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, पर वो आजाद देश इतना विभाजित था कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा न हो पाता। संकट की उस घड़ी में देश को एकजुट करने का बीड़ा उठाया सरदार पटेल ने। भारत माता के इस सपूत ने अपने प्रबल नेतृत्व, समझदारी और सूझबूझ से देश की 565 छोटी बड़ी रियासतों को एकजुट कर अखंड भारत की नींव रखी, जिनमें से जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाना उनकी सबसे कठिन और विशेष उपलब्धि थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आधुनिक भारत के इस महान शिल्पकार और एकता की शक्ति के प्रतीक को अभूतपूर्व श्रद्धांजलि देने का फैसला किया और जन्म हुआ दुनिया की सबसे ऊंची एकता की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट के तहत 2 करोड़ भारतीयों ने साइन की दुनिया की सबसे बड़ी पिटीशन। लौह पुरुष और किसान पुत्र के स्मारक के लिए लोहा कैंपेन शुरू किया गया। 3 महीने में ही 5 लाख से अधिक किसानों ने दिया 5000 मेट्रिक टन लोहे के औजारों का दान। हजारों टीमों ने देश भर के किसानों के खेत से मिट्टी इकट्ठा की। रन फॉर यूनिटी मैराथन में गुजरात के लाखों लोगों ने सरदार साहब के लिए दौड़ लगाई। इस तरह पूरे देश ने एकजुट होकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सपने को साकार किया। 2000 वर्ग में फैले इसके परिसर के निर्माण में 2500 कुशल कारीगरों ने दिन रात जी तोड़ मेहनत की है। 2250 टन स्टील से बनी इस प्रतिमा की ऊंचाई 182 मीटर है। सबसे कम वक्त में बनने वाली ये दुनिया की पहली प्रतिमा एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है। अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा के सरदार सरोवर डैम के निकट बनी ये विशाल प्रतिमा प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है। देश के अलग अलग प्रांतों, धर्मों और जातियों के लोग एकता की इस विशाल प्रतिमा के दर्शन करने आते हैं और सारे भेदभाव भूलकर सरदार की महिमा से अभिभूत हो जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, लौह पुरुष सरदार पटेल के इस फलसफे ने आजाद देश को अपने पैरों पर खड़ा किया था और आज भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यही फलसफा हमें सफलता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रहा है।